गुड। ऑल राइट, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एस इंग्लिश। और एक बार फिर से आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी और इंटरेस्टिंग लेकर के मैं उदिशा आपके साथ यहाँ जुड़ रही हूँ। जितने भी लोग इस वक्त क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से सेशन को कर दीजिए शेयर, चैनल को सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द क्लास एज वेल। ये क्लास आपके लिए डेली 12:30 बजे होती है इसी चैनल पर, लाइव स्पोकन इंग्लिश क्लास, तो आना ना भूलें। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि आज के हमारे सेशन में आपके लिए क्या कुछ है खास। इंपॉर्टेंट डेली यूज वोकैबुलरी, कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपके लिए ऑलमोस्ट एवरी डे ही आपके काम आते हैं, बट हमें उनका अंग्रेजी रिप्लेसमेंट नहीं पता होता। सो वी आर गोइंग टू लर्न दैट टुडे माय फ्रेंड्स विदाउट एनी डिले। आइए देखते हैं सबसे पहला वर्ड यहाँ पर क्या हो रहा है। द क्यूटेस्ट पार्ट इज ये जो बंदा बना हुआ है, इसने ऐसे पुश किया और पूरी बिल्डिंग जो है तहस नहस हो गई, बिखर गई, टूट गई, नष्ट हो गई। सो किसी चीज को नष्ट करना, नाश करना, अंग्रेजी में आप वर्ड यूज करते हैं टू डिस्ट्रॉय। तुम उसे नष्ट कर दोगे, यू विल डिस्ट्रॉय इट। तुम्हें उसे नष्ट नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डिस्ट्रॉय इट। नाश करना, नष्ट करना, तोड़ना, फोड़ना इज इक्वल टू डिस्ट्रॉय इन इंग्लिश। क्या वर्ड है आपका यहाँ पर? डिस्ट्रॉय। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आपका अगला वर्ड। बंदा कह रहा है मे बी। अब ये वाला एक्सप्रेशन आप लोग कब कहते हो? जब मैं कहती हूँ बेटा झूठ बोल रहे हो ना, होमवर्क नहीं किया है ना तुमने, तो आप लोग कहते हो मे बी, शायद नहीं किया है, क्योंकि आप तो ऑनलाइन पढ़ाती हैं, मार तो आप पाएंगी नहीं, है ना। तो ये जो मे बी हिंदी में कहते हैं शायद, और इसी के लिए एक और वर्ड आपको सिखाते हैं यहाँ पर, परहैप्स। द वर्ड इज परहैप्स। परहैप्स ना बोलिएगा, इट इज परहैप्स, परहैप्स। सो यू से शायद, अच्छा, जैसे किसी ने तुमसे पूछा कि कल ऑफिस की छुट्टी है क्या, तुम्हें लगता है शायद छुट्टी है, तो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? परहैप्स। ओके, शायद वो आ जाए, परहैप्स शी कम्स, समथिंग लाइक दैट। मतलब जब कि शायद वो आ जाए, ही आ जाए, शी आ जाए, डिपेंड्स ऑन दैट। बट शायद के सेंस में हम मे बी और परहैप्स दोनों को यूज करते हैं। प्लीज, ये सुनने में इजी लगता है, बड़ा रिलेटेबल लगता है, तो आप लिखते नहीं है, ऐसा मत करिए, लिख लीजिए, मेरी बात मानिए। कुछ सोच के ही कहती हूँ। अब यहाँ पर ये इंसान क्या कह रही हैं कि आई डिडंट मीन दैट, मेरा वो इरादा नहीं था, मेरी वो मंशा नहीं थी। और हम जनरली लाइफ में किसी ना किसी को ये कह रहे होते हैं कि अरे हमने ऐसा नहीं सोचा था, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। तो वी डू अ लॉट ऑफ ड्रामा, नो, अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो बेसिकली इरादा वर्ड की अंग्रेजी क्या होती है? इंटेंशन, माय फ्रेंड। इरादा को अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटेंशन। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, इसको अंग्रेजी में कहेंगे दैट वाज नॉट माय इंटेंशन। अरे तुम्हें बुरा लग गया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, दैट वाज नॉट माय इंटेंशन। भले पूरा सोच के ही किया हो, किसी को हर्ट करने के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये तो देखो, ऐसे लड़के ऐसे ही बिहेव करते हैं। आई एम नॉट जनरलाइजिंग, लड़कियों की लड़ाई तो और गंदी होती है, बट ज्यादातर, मतलब आम तौर पे लड़ते हुए कौन दिखते हैं? लड़के, है ना। ऐसे ये गले पे हाथ लगाना, धक्का देना एंड गेटिंग लाउड अबाउट थिंग्स, दैट इज बॉयज, है ना। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं भाई? झगड़े कर रहे हैं, है ना, बहस कर रहे हैं, वाद विवाद हो रहा है। सो जब बहस होती है या वाद विवाद होता है तो उसे कहते हैं टू आर्ग्यू। लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज सिखाते हैं। अगर आपको कभी ये कहना है उनके बीच बहस हुई थी, उनके बीच बहस हुई थी, तो यहाँ पर आप आर्ग्यू यूज नहीं करेंगे। बहस करना को, विवाद करना को, वाद विवाद करना को अंग्रेजी में कहते हैं टू आर्ग्यू। लेकिन सिर्फ बहस को अंग्रेजी में कहते हैं आर्ग्यूमेंट। दे हैड एन आर्ग्यूमेंट, उनकी बहस हुई थी। आर्ग्यूमेंट हैपेंड, ऐसे नहीं बोलो, दे हैड एन आर्ग्यूमेंट, उनकी बहस हुई थी, दे हैड एन आर्ग्यूमेंट, इस तरह से आपको बोलना चाहिए। सुषमा नाम से वी हैव अ पर्सन, वाओ, नाइस, लवली। बहस ना करें, डू नॉट आर्ग्यू, डू नॉट आर्ग्यू। अगर कभी तुम किसी को समझा रहे हो, अपने से छोटों को या वट कि भाई प्लीज बहस मत करो, लड़ाई मत करो, वाद विवाद मत करो, तो आप क्या कहते हैं? डू नॉट आर्ग्यू, डू नॉट आर्ग्यू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एक इंसान बहुत धैर्य के साथ बैठा है, शांति से। जो मेरी किस्मत पे इंसान ने लिखा होगा, जो किस्मत में भगवान ने लिखा होगा वो तो मुझे मिलना ही है। तो जब कोई ऐसे धैर्य करता है, धैर्य रखता है, जिसको हम सब्र नाम से भी जानते हैं, सब्र,
अंग्रेजी में उसी को हम कहते हैं पेशेंस। तो जैसे कभी कभी कुछ लोग होते हैं उनको सब ताड़ाताड़ी चाहिए, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी करो, हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा कर दो वैसा कर दो। हम अंग्रेजी में उनसे कहते हैं हैव पेशेंस, है थोड़ा धैर्य रखो भाई साहब, कहाँ जल्दी में हो, सब्र रखो। तो अंग्रेजी में उसी को हम कहते हैं हैव पेशेंस। एक तो हो गया आपका वर्ड धैर्य, उसकी अंग्रेजी हो गई पेशेंस। और अगर कोई धैर्यवान है, उसके पास बहुत सारा धैर्य है, तो उसको क्या कहते हैं? पेशेंट। क्या कहते हैं? पेशेंट कहते हैं। पेशेंट का मतलब क्या हो गया? धैर्यवान। अच्छा एक बात समझिएगा यहाँ पे, धैर्यवान जो आपका वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है। तो अगर तुम कभी कहना चाहते हो यार वो बच्चा बहुत बहुत सब्र करता है, बड़ा धैर्यवान बच्चा है, तो हम अंग्रेजी में कहते हैं ही इज वेरी पेशेंट। एक और चीज, पेशेंट जो आपका वर्ड है वो मरीज को भी तो आप कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये वाला पेशेंट स्पेलिंग दोनों की सेम है मेरे दोस्त, पेशेंट की स्पेलिंग भी सेम है, बस मीनिंग अलग होता है, सोच समझ करके यूज करना। यहाँ पर धैर्य रखो, हैव पेशेंस, धैर्य रखें, बी पेशेंट, है ना, धैर्यवान बनो, धैर्यवान रहो, सो देन वी से बी पेशेंट। ऑलराइट, जल्दी क्यों नहीं खत्म हो रहा? अब यहाँ पे क्या चल रहा है ये तो देखो, इधर मैं हूँ, इधर मेरे स्टूडेंट्स हैं। वेल माई डॉग एट माई होमवर्क येस्टरडे, कल मेरे कुत्ते ने मेरा होमवर्क खा लिया था मैम, इसलिए मैं होमवर्क करके नहीं आया। रोज के बहाने हैं। जब मुझे लाइव क्लास में स्टूडेंट्स मिलते हैं मैं बोलती हूँ बेटा आपको कल राइटिंग का टास्क दिया था, स्पीकिंग का टास्क दिया था, कोई ना कोई बहाना होता है। कोई कहता है मैम मेरे ऊपर बिजली गिर पड़ी थी, मैम मेरे कमरे के अंदर सिर्फ सुनामी आ गई थी, मैम भूकंप आ गया था। सारी कहानियाँ भाई साहब, और बिल्कुल बेसिर पे, बहन की शादी थी, फलाने की शादी थी, धमाके का जन्मदिन था, मैं तो बीमार था, इतने बहाने छोटी छोटी बातों पे। खैर, तो ये यहाँ पर बहाना बना रहा है एक इंसान। टीचर क्या कह रहा है? नॉट अगेन, इट्स बिन 4th टाइम दिस वीक, इस हफ्ते में 4 बार तुम्हारा कुत्ता तुम्हारा होमवर्क खा चुका है। तो टीचर क्या बोलेगा? नॉट अगेन, है ना। लेकिन यहाँ पर बात किस चीज की हो रही है? बहाने की। तो बहाना को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्यूज। क्या कहते हैं? एक्सक्यूज। अब कोई बहाना बनाना, अगर कोई बहाना बना रहा है तो वहां पर हम यूज करते हैं टू मेक एन एक्सक्यूज। क्या कहते हैं भाई साहब? टू मेक एन एक्सक्यूज। आगे देखते हैं, ये वाला एक्सक्यूज मी अलग होता है और ये वाला एक्सक्यूज अलग होता है। ध्यान दीजिए, जब आप कहते हैं किसी से एक्सक्यूज मी तो आप उससे कह रहे हैं माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, एटसेट्रा। लेकिन अगर आप कैसे किसी से कहते हैं डोंट मेक एक्सक्यूजेस, तो बहाने मत बनाओ, आप ये कह रहे हैं। तो दोनों एक्सक्यूज हैं लेकिन दोनों का मीनिंग अलग हो रहा है। प्लीज थोड़ा ध्यान से आप इसको समझिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये लड़की इनको कुछ समझा रही है, ये परेशान लग रहे हैं और ये इनको समझा रही है, उनके प्रति थोड़ी संवेदना व्यक्त कर रही हैं, सहानुभूति व्यक्त कर रही हैं। व्हाट इज संवेदना एंड सहानुभूति इन इंग्लिश? यू कॉल दैट सिंपैथी। कैसे? सिंपैथी कुछ नहीं होता है, प्लीज सिंपैथी ना बोलना, सिंपैथी। क्या होता है बेटा? सिंपैथी। ओके, तो ये यहाँ पर क्या कर रही हैं? सिंपैथी दिखा रही हैं, सहानुभूति व्यक्त कर रही हैं। तो सहानुभूति जताना, व्यक्त करना की अंग्रेजी होती है टू सिंपैथाइज। टू सिंपैथाइज। अच्छा, कभी कभी हम कहते हैं कि भाई सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए सहानुभूति के अलावा कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग बट सिंपैथी फॉर यू। आई हैव नथिंग बट सिंपैथी फॉर यू। और इसी तरह से, अरे यार वो उसके साथ ना सहानुभूति जता रही है, उसकी अच्छी दोस्त है, तो शी सिंपैथाइजिंग विद हर, दे आर गुड फ्रेंड्स, नो। तो इस तरह से जब आपको बात करना है तो देखिए शब्द अपना रूप बदलते हैं। सिंपैथी जो है सिंपैथाइज बन गया है, लेकिन आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि एक शब्द जब आप बोलें तो उसका रूप सही तरीके से पहचानें। और ज़रा सब लोग 12:30 बजे लाइव हो जाइए, बहुत जल्द हम आपकी वोकैबुलरी की पूरी सीरीज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कुछ ऐसे याद करने की कोशिश कर रही हैं। अब देखो, जब हम तुमसे कहते हैं कि बेटा मान लो तुम्हें बचपन में किसी ने कहा 5 की टेबल याद कर लो, राइट। याद करना किसी चीज को जब आप रटना के सेंस में बोलते हैं तो उसकी अंग्रेजी होती है टू मेमोराइज। क्या होती है? मेमोराइज, या फिर टू मग अप।
ठीक है, टू मग अप और टू मेमोराइज। लेकिन अगर आप कोई चीज, जैसे कल मैम ने पढ़ाया था, अभी मैं याद कर रही हूं, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो पुरानी बात को जब तुम याद करते हो, वो तुम रट नहीं रहे हो, तुम पुरानी चीज को याद कर रहे हो, वापस याद कर रहे हो, अरे कल क्या बोला था मैम ने, क्या पढ़ाया था मैम ने, उस चीज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टू रिकॉल। जैसे हम कहते हैं कि बेटा वो कल मैंने कौन सा वर्ड सिखाया था याद करो, तो तुम लोग कहते हो मैम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप अंग्रेजी में उसी चीज को क्या कहते हैं, आई कैन नॉट रिकॉल। मैम हम वो याद नहीं कर पा रहे हैं, आपने क्या बताया था, कौन सा वर्ड था, पुरानी बात को याद नहीं कर पा रहे हैं, आई कैन नॉट रिकॉल। पुरानी बात को वापस याद करना, टू रिकॉल। याद करो पापा ने क्या नंबर बताया था उस दिन, कौन से फ्लैट में जाना है, तो पुरानी बात को याद करने के लिए हम कहते हैं टू रिकॉल। लेकिन तुम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, किसी बात को रट रहे हो, तो रटना के लिए तुम बोलोगे मेमोराइज या फिर टू मग अप। हाउ डू यू डू का आंसर बताएं। हाउ डू यू डू का आंसर आप नहीं दे सकते, बिकॉज दैट्स नॉट रियली अ क्वेश्चन। हाउ डू यू डू, इसमें जनरली स्पीकिंग लोग कहते हैं वेरी वेल, बट अगेन दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। हाउ डू यू डू इज जस्ट अ ग्रीटिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर अब लोगों ने शुरू कर दिया कहना आई एम वेरी वेल, आई एम फाइन, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जब इसका ओरिजिन हुआ था तो इसका कोई आंसर नहीं था। ठीक है, आई कमेंटेड होमवर्क बट इट वॉज नॉट विजिबल, आई थॉट आई वॉज ब्लॉक्ड। कृष्णशीष, आई विल हैव टू टेल यू वेरी स्ट्रेट अवे, ये ब्लॉकिंग ब्लूकिंग का रोना तुम बंद कर दो, तो तुम्हें पता है वंस आई गेट एंग्री आई रियली गेट पिस्ड। नोबडी इज ब्लॉकिंग यू यार, 3 साल से पढ़ रहे हो यहीं पे, हु इज ब्लॉक्ड यू? Focus on studies na. Why are you getting so emotionally disturbed over things that don't even matter at all? Yes, and everybody is late to the class. All right. Moving on, यहाँ पर देखिए लड़कियों की सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है कि हमारे शॉपिंग बैग्स हमेशा फिल्ड रहें, बिल उनका क्लियर्ड रहे, हम एक टी शर्ट खरीदने जाएं, हम 5 जोड़ी सूट सेट्स और साड़ीज़ और ड्रेसेस और बूट्स और बैग्स और मेकअप सब कुछ लेकर के आएँ, और हमें कभी चिंता ना करनी पड़े कि हमें इसका पेमेंट भी करना है। वेल दैट्स माय ड्रीम, आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग इच्छा। इच्छा को अंग्रेजी में कहते हैं डिज़ायर। डिज़ायर क्या कहते हैं कि आई डिज़ायर टू शॉप एंडलेसली। मैं क्या बोलना चाहूँगी यहाँ पर, आई डिज़ायर टू शॉप एंडलेसली, मतलब मैं चाहती हूँ या मेरी बहुत तीव्र इच्छा है कि मैं शॉपिंग करूँ खूब सारी। ठीक है, नो आई हैव नो डिज़ायर। ओके, यू डोंट हैव एनी डिज़ायर, दैट्स लवली। आई होप एवरीबडी बिकम्स लाइक दैट। एक्चुअली इच्छा ही नर्क का द्वार है। एनीवे, सो इच्छा को अंग्रेजी में कहते हैं डिजायर। इसके आगे जो ऐड करना था वो मैं दरअसल भूल गई, आई हैड रिटन अ फ्यू सेंटेंसेस। एनीवे, तो अब जितने लोग यहाँ पर आए हैं, ये जो आपकी क्लास है ये डेली होती है 12:30 बजे, 10 से 15 मिनट की क्लास होती है। पूरी सीरीज हम लोग शुरू करने वाले हैं जिसमें हम आपके साथ इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, न्यू वर्ड्स, स्लैंग्स, सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले। पर उसके लिए तुम्हें इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, डेली 12:30 बजे दोपहर में आना पड़ेगा, तो जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अच्छी अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता है, तो हमारा ये बैच है कल की का डायरेक्ट लिंक आपके चैट बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। यूज करिए कोड Y169। बैच आपको आफ्टर डिस्काउंट सिर्फ 455 रुपीज़ में मिल जाता है। इसमें आपके पास 50 से ज़्यादा रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, कंप्लीट सिलेबस है, प्रोनाउंसिएशन है, ग्रामर है, फ्लुएंसी है, कॉन्फिडेंस है, हर चीज़ आपको मिल जाएगी कल की बैच में। जिस दिन आप बैच परचेज करेंगे उस दिन क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप अपने टाइम पे, अपने स्पीड पे, अपने कंफर्ट में क्लासेस को देखिए, अंग्रेजी बोलना सीखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। आई विल सी यू गाइस टुमारो। कीप इट अप, keep shining, and don't forget to come tomorrow live 12:30 only on this channel. All the best. Bye guys.